क्या कोई एक जज अब ईश्वर पर आधारित फैसला देगा? क्या अब देश में कोर्ट के निर्णय ईश्वर की प्रेरणा पर दिए जाएंगे? क्या अब तत्वों का कोई महत्व नहीं है जिसके आधार पर अभी तक फैसले दिए जाते रहे हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। कहना है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज चंद्रचूड़ जी का, जिनके अब रिटायरमेंट के चंद ही दिन रह गए हैं। यानी 9 नवंबर 2024 को चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट हो रहा है। आखिर चंद्रचूड़ को क्या हो गया? अफसोस है कि रिटायरमेंट से पहले ये कुछ ऐसा करके जा रहे हैं जिनको अब इतिहास में दर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये एक पब्लिक स्टंट है या सरकार को खुश करने की एक चाल? आखिर ऐसा चंद्रचूड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है? नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। दोस्तों, अभी हाल ही में सीजीआई चंद्रचूड़ जब पुणे में अपने गांव में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उनके पास आया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपको रास्ता अवश्य दिखाएगा। इस आधार पर ईश्वर की प्रेरणा से मैंने ये फैसला सुनाया। बात ये नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर पर कौन सा फैसला दिया। बेशक वे हिंदू की आस्था से जुड़ा एक विषय था, लेकिन यदि इसे संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रचूड़ यहाँ पर एक ऐसा बयान दे गए जिससे तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनकी आलोचना होने लगी। लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि कोर्ट के फैसले कब से ईश्वर की प्रेरणा से दिए जाने लगे हैं। कोर्ट में अब फैसला जज की सोच और उसकी विचारधारा, उसके अंदर जो प्रेरणा आ रही है उसके आधार पर दिए जाएंगे। क्या अब एक जज तथ्यों और सबूतों की जाँच नहीं करेगा? और यदि कल किसी जज को यह प्रेरणा मिलती है कि आरक्षण खत्म किया जाए तो क्या वो ईश्वर की प्रेरणा का सहारा लेगा? तो क्या अब एक जज की तरह बात न करके संत और धर्माचार्य की तरह बात करेगा? एक जज अपने विचार, अपनी सोच, अपने सपनों के आधार पर फैसला नहीं देता। उसको संविधान व कानून का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, उसके आधार पर वो फैसला देता है। चंद्रचूड़ जी, आप रिटायरमेंट से पहले किसको खुश करना चाहते हैं? आखिर इस स्टेटमेंट के पीछे आपकी क्या मंशा है? और हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों से आप एक विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा ना करें। आखिर ये कहने की जरूरत क्या थी? आप एक विपक्ष नहीं हैं। क्या आप एक पार्टी को बताना चाहते हैं कि आप दूसरी पार्टी के साथ नहीं हैं? अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ फैसलों पर एक शक की सुई घूम जाती है। फिर चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव का मुद्दा हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा या फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर उठ रहे तमाम सवालों का विषय हो और महाराष्ट्र सरकार को गैर कानूनी घोषित करने के बाद भी उस पर कोई एक्शन ना लेना। आपको यहाँ बताते चलें कि संविधान के 51A में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कही गई है। वे आम आदमी को भी साइंस की दृष्टि से व्यवहार करने की बात करता है, विज्ञान के आधार पर निर्णय लेने की बात करता है। अंधविश्वास की संविधान में कोई जगह नहीं है और वे इसे बढ़ावा देने के लिए मना करता है। और आप संविधान के इतने उच्च पद पर बैठे हुए ये बात करते हैं चंद्रचूड़ साहब। दोस्तों, आप ही बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम जज ये बयान देता है तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? क्या रिटायरमेंट के बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर राज्यसभा का उनको टिकट मिलने वाला है? आखिर कौन सा राज है जिसके आधार पर वे ऐसे बयान दे रहे हैं? तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनकी जो खिंचाई हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे आप अपनी भी राय हमें कमेंट कर सकते हैं।